अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इंसान विद रहमान। रमज़ानुल मुबारक बड़ा बरकतों वाला महीना है, बड़ी रहमतों वाला ये मंथ है। और इस माह मुक़द्दस की एक ख़ास रहमत ये है कि इसमें शैतान जकड़ लिए जाते हैं, शैतान कैद कर लिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ शैतान कैद में है, हम आज़ाद हैं? क्या ज़ंजीर सिर्फ शैतान के पैरों में पड़ी है, हमारे पाँव में कोई ज़ंजीर नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो तो एक मंथ के लिए कैद है और हम जो है उम्र भर के कैदी हों? और फिर ये कि उसे तो पता है रमज़ानुल मुबारक आएगा, मैं कैद कर लिया जाऊंगा, एक इतनी मुद्दत के लिए, इतने से इतने टाइम के लिए मुझे कैद होना है। और हम कितने ख़तरनाक स्टेज पर हैं कि हमें ये शऊर ही नहीं है कि हम कैद में हैं, हमें अपनी कैद का पता ही नहीं। आखिर हम क्यों मुतमिन हो जाते हैं ये सोचकर कि शैतान कैद है, रमज़ानुल मुबारक आ गया, शैतान कैद में? हमें फ़र्क ही क्या पड़ जाता है उसके कैद में हो जाने से। दोस्तों, एक दफ़ा ना एक शख्स कहीं से एक हाथी का बच्चा ले आया। बच्चे के पैर में उसने एक छोटी सी जंजीर डाली और उसे खूंटे से बांध दिया, चला गया। उसके जाते ही क्या हुआ, बच्चे ने कोशिश की, ज़ोर लगाना शुरू किया कि जंजीर टूटे और मैं आज़ाद हो जाऊं। वो सारा दिन कोशिश करता रहा लेकिन जंजीर उससे नहीं टूटी, क्योंकि बच्चा जो है वो छोटा था, जंजीर मजबूत थी, वो नहीं तोड़ सका। अगले दिन फिर जब उसका मालिक चला गया, बच्चा कोशिश करता रहा कि मैं जंजीर तोड़ दूँ, वो नहीं तोड़ सका। वो रोज़ ऐसा करता लेकिन वो जंजीर को नहीं तोड़ सका, क्योंकि जंजीर ज़्यादा मजबूत। करते करते क्या हुआ कि उसके माइंड में ये बात बैठ गई कि ये मुझसे कभी नहीं टूटेगी, ये जंजीर बड़ी मजबूत है, मैं इसे कभी नहीं तोड़ सकता, ना मैं कभी आज़ादी हासिल कर सकता हूँ। और उस बच्चे ने, इस सोच का रिज़ल्ट ये निकला कि उस बच्चे ने कोशिश करना छोड़ दिया। वक्त गुजरता गया, आहिस्ता आहिस्ता हाथी बड़ा हो गया। अब हाथी बड़ा था लेकिन वो जंजीर कमज़ोर और छोटी थी। थोड़ी सी कोशिश करके हाथी उसको तोड़ सकता था, आज़ाद हो सकता था, लेकिन हाथी ने वो कोशिश की ही नहीं, क्योंकि उसके माइंड में ये बात बैठ गई थी कि ये बड़ी मजबूत है, ये मुझसे कभी नहीं टूटेगी, मैं आज़ाद नहीं हो सकता। जिस दिन उस हाथी ने अपने बचपन में ये बात सोची थी ना कि मैं कभी इस जंजीर से आज़ाद नहीं हो सकता, एक्चुअली उस दिन वो ये जंजीर उसकी सोच को लग गई थी। और अब क्या होगा कि उसी खूंटे पर हाथी को मरना होगा, वो कभी आज़ाद नहीं हो सकता। स्टोरी का पॉइंट ये है कि कहीं हमारे दिल भी ऐसे ही किसी नफ्स की जंजीर से तो नहीं बंधे हुए। एक वक्त था कि हम छोटे थे, हम जो है वो शैतान हमें भटकाता था, बहलाता था, हम भटक जाते थे, हम उसका जो है वे ऑफ अटैक नहीं समझ पाते थे। तो हमारा हाल बिल्कुल हाथी के उस बच्चे जैसा था। लेकिन आज हम मैच्योर हैं, आज हम बड़े हो गए हैं, आज हम मैच्योर हैं, हम उसका वे ऑफ अटैक अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम इस जंजीर को नहीं तोड़ते। क्यों? हम ऐसा क्यों करते हैं? हम थोड़ी सी कोशिश करके इस जंजीर को तोड़ सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करते, क्योंकि जिस जंजीर से शैतान ने हमें बांध दिया है ना, वो बड़ी ख़तरनाक है। वो ये है, उसने हमें ये इस जंजीर में जकड़ा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, फ़लाँ से बेहतर हो, फ़लाँ से बेहतर हो, फ़लाँ से बेहतर हो, बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम ठीक हो। ये वो ख़यालात हैं जो वो हमारे दिल में डाल कर हमें उसने जकड़ लिया। देखिए ना, रमज़ानुल मुबारक आ गया, शैतान कैद में है, हमारे पास नहीं है, हमारे पास आके हमें नहीं भटका रहा, लेकिन हमें क्या फ़र्क पड़ गया उसके कैद में होने से? क्या फ़ायदा क्या उठा लिया हमने इस एक मंथ के गैप से? एक मंथ बाद जब लौट के आएगा उसको चेंज क्या मिलेगा हमें? क्या रमज़ानुल मुबारक आते ही हम बदल गए हैं? हम पहले भी झूठ बोलते थे, रमज़ान में बोलते, हम पहले भी सख्त दिल थे, अब भी हैं, हम पहले भी अपनी अना के गुलाम थे, आज भी हैं। हमें फ़र्क क्यों नहीं पड़ता? क्योंकि उसे अब हमें इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे अब ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास आके हमें भटकाए। उसे पता है बांध के आया हूँ, उसे पता है खूंटे से बांध कर आया हूँ, कहीं नहीं जाएंगे। जो जंजीर हूँ, सोचना मत बदलने के बारे में, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो कि जो जंजीर इनके पैरों में डालकर आया हूँ वो इनसे कभी नहीं टूटेगी। उसे पता है। एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा, गलती को दुरुस्त हमेशा वही करता है जो पहले उसको एक्सेप्ट करता है। जो गलती मानता है उसकी कोशिश होती है कि गलती ठीक हो। मेडिसिन तभी हम लेते हैं ना, जब हम अपनी बीमारी को एक्सेप्ट करते हैं तो मेडिसिन लेते हैं ना। इसी तरह से जो गलती मानता नहीं वो तो कभी उसको ठीक ही नहीं करेगा। और ये जो एक सोच है ना कि मैं ठीक हूँ, ये जो एक सोच है ना कि मैं ठीक हूँ, ये सोच नहीं, एक ताला है। ये दोस्तों याद रखिएगा हमेशा, ये एक ताला है जो आपकी सोच पर, आपके कुव्वत इरादी पर, आपके फैसलों पर, आपके फ्यूचर पर लग जाता है। और वो इंसान बड़ा बेबस और काबिल रहम होता है जिसकी सोच पर यह ताला लग जाता है। और इससे भी ख़तरनाक बात ये होती है कि उसको, हमें मतलब पता ही नहीं होता हम लॉक पड़े हैं, हमें पता ही नहीं होता कि हम बंधे हुए हैं। इंसान होने की हैसियत से ना हम में हमेशा इस्लाह की गुंजाइश होती है। और अगर हम, वो लोग जिनकी सोच, जिनके जो हैं वो ख्यालात ही लॉक्ड हो जाते हैं ना, वो इस्लाह को एक्सेप्ट करने की सलाहियत ही उनमें नहीं रहती उनकी, क्योंकि उनका इख्तियार उनकी अपनी सोच पर नहीं है। आप हिस्ट्री उठाकर देख लें, जितने भी बड़े लीडर हैं उनमें आपको एक चीज़ कॉमन मिलेगी। आप मादाम क्यूरी की लाइफ देख लें, नेल्सन मंडेला की देख लें, विक्टर फ्रैंकल की देख लें, करबला मोहल्ला को देख लें, आपको इन तमाम
लीडर्स में एक चीज़ कॉमन मिलेगी कि इन लोगों के जिस्मानी लिहाज से ये किसी के अंडर रहे हों, इनके जिस्म पर किसी की दस्तरस हुई, इन्होंने अपनी सोच बचा के रखी, इन्होंने अपनी सोच किसी को कैप्चर नहीं करने दी। करबला मोहल्ला क्या था? नज़रिए और सोच की जंग थी। नेल्सन मंडेला ने 28 साल रॉबन आइलैंड में गुजार दिए, जेल में गुजार दिए। क्या उसके हालात थे कि वो एक लीडर बन पाता? सर कहते हैं, एक बात याद रखिएगा कि सर कहते हैं कि आप अपने लीडर अपने हालात से, अपने मालो दौलत असर और सूख से लीडर नहीं बनता, लीडर अपनी सोच से लीडर होता है। तो नेल्सन मंडेला के हालात को देखें, क्या उसके हालात थे? उसकी लाइफ देखकर कोई कह सकता था कि ये एक दिन इतना बड़ा रोल मॉडल बन जाएगा कि एक दुनिया इसको फॉलो करेगी? लेकिन उसने किया क्या? उसने अपनी सोच बचा कर रखी। तो जो लोग अपनी सोच बचा जाते हैं ना, वो अपने अंदर की दुनिया जी जाते हैं, उन्हें अपने अंदर के जहान का जो है ना वो इल्म हो जाता है, जो वो एक्चुअली पहला स्टेप पार कर लेते हैं। बात सारी पहले स्टेप की होती है। वो पहला स्टेप है गलती मानना, दूसरा स्टेप है उसको सुधारना। वो अपनी गलती मान लेते हैं। आप अपनी गलती मानिए, आप पब्लिकली नहीं मान सकते, कोई इशू नहीं। हम में से हर कोई चाहता है हमारा भरम बना रहे, हमारे जो भी मामला हैं हमारे अल्लाह के इल्म में हो और किसी के इल्म में ना हो। पब्लिकली नहीं मान सकते गलती, तो नो इशू। आप तन्हाई में जाके अपने रब के आगे कन्फेशन कर सकते हैं। आप रब के आगे जा कह सकते हैं कि मालिक गलती तो मुझसे हुई है, फ़लाँ मैटर में फ़लाँ इशू पर गलती तो मैं कर आया हूँ, तो मुझे माफ़ फरमा दे। आपका ये कन्फेशन अल्लाह की तरफ जाने वाले रास्ते पर आपका पहला कदम होगा। यानी पहला कदम तो आपने उठा लिया, अब तो ज़रूरत है बस चलते रहने की, पीछे ना पलटें। अपने अंदर जुस्तजू को, तलब को ज़िंदा रखें। अल्लाह ताला ने इंसान को इंतहाई शर्फ बख्शा है तमाम मखलूक़ात में से ज़्यादा, वो इसलिए कि अल्लाह ने हमें अकल और शऊर अता किया है। हमें इतना शऊर है कि हम अपने अंदर झांक कर, अपने दिल में झांक कर ये चेक कर सकते हैं कि हमारा दिल कहीं किसी जंजीर से तो नहीं बंधा हुआ, नफ्स की कोई जंजीर तो नहीं हमारे पैरों में पड़ी हुई, और अगर है भी तो कोई इशू नहीं। कितनी मजबूत होगी? आपसे ज़्यादा मजबूत नहीं है, आपसे ज़्यादा मजबूत नहीं है। जिस दिल में वो जंजीर पड़ी है ना, उसको तोड़ने का हौसला भी मालिक ने उसी दिल में रखा है। तो हम उसको, आप अल्लाह का नाम लें और उसको तोड़ डालें। इसको शैतान को भी पता चले कि एक मंथ जो मैं इनके पास नहीं जा सका, उससे एक चेंज आया है, जैसे छोड़ के गया था वैसे नहीं है। जंजीरें टूटी हैं, दिल बदले हैं, सोच बदल गई है, अब वैसा कुछ नहीं है। उसे भी तो एहसास होना। अब देखें ना कि वो तो किसी हद तक मुतमिन होगा, क्योंकि उससे कैद किया है, उससे सुपीरियर ने, उसे रब ने कैद किया है। रब कैद कर सकता है, शैतान तो इस हवाले से मुतमिन होगा कि मुझसे सुपीरियर ने कैद किया है। लेकिन हम कहाँ स्टैंड करते हैं? हम तो उसकी कैद में है जो खुद धुतकारा हुआ है। वो धुतकारा हुआ होकर इतनी ताकत रखता है, रिजेक्टेड होकर इतनी ताकत रखता है कि हमें कैप्चर कर ले, हमें जकड़ ले। तो हम तो अल्लाह के जो है वो अल्लाह के बंदे हैं, हमसे तो बड़ी मोहब्बत करता है। तो क्या वो रिजेक्टेड है, हम सिलेक्टेड हैं? तो क्या हम में इतनी ताकत नहीं कि हम अपने आप को उससे आज़ाद करवा लें? ज़रूरत है सिर्फ़ और सिर्फ एक मजबूत सोच की, एक मजबूत इरादे की। सिर्फ ये सोचें कि जैसी लाइफ पहले जी रहा था ना, वैसी नहीं जीनी, अब उससे कुछ बेहतर करना है। जैसे पहले रह रहा था वैसे नहीं रहना। बस आपने ये एक सोच अपने अंदर पैदा की, आप आज़ाद हो गए हमेशा के लिए। अल्लाह ताला से जो है वो तो दुआ है अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक हम सबको शैतान की कैद से निकलने से पहले अल्लाह पाक हम सबको अपने नफ्स की कैद से आज़ादी दे और हम सब का हामी नासर हो। आमीन। थैंक यू।